हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट बस्ता पे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा कि हमने डिफरेंशिएशन के बारे में देखा, कैसे हम डिफरेंशिएशन को डील करते हैं, क्या होता है डिफरेंशिएशन, कहाँ यूज करते हैं हम डिफरेंशिएशन का, और क्या डिफरेंस देखे हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। और कल एक बेसिक फॉर्मूला देखा हमने, जो बेसिक फॉर्मूला हमारा था डी बाई डी एक्स की पावर एन। तो ये फॉर्मूला हमारा आ रहा था, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और इस पावर में से एक लेस हो जाता है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का। अब हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे ही डिफरेंशिएशन टूल्स पे जो हमारी मदद करेंगे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आइए देखते हैं हम इनके फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फॉर्मूले से। और मैं फॉर्मूला चाहता तो आपको एक पूरी लिस्ट दे सकता था इस बोर्ड पे, लेकिन वो बात वही हो जाती कि आपको भी वो फॉर्मूले बुक्स में मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको वही फॉर्मूले बताऊंगा जिनसे हमारे सारे सवाल सॉल्व हो सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को भी हम उन्हीं फॉर्मूले के साथ साथ लगाते चलेंगे ताकि आपको फॉर्मूले का इंप्लीमेंट भी होता हुआ दिखाई दे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। तो अगर हम ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा e टू दी पावर x। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर x। ए टू दी पावर x अगर होगा तो ये हो जाएगा हमारा ए टू दी पावर log e बेस a। तो बच्चे ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब हम जरा इसी फॉर्मूले पे एक सवाल भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया, यहाँ पे हमारे पास a क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो हम कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लें। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया 10 टू दी पावर x। अभी हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ a की वैल्यू 10 है तो सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यू रख देंगे, a की जगह 10 रख दिया और x हमारा ये रहा log e बेस a की जगह कितना है 10, और log 10 e बेस पे कितना होता है 1 होता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर x। तो ये रहा हमारा a की पावर x के फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले की तरफ। तो ये हमारा एक फॉर्मूला था। तो बच्चों आइए देखते हैं हम अपना तीसरा फॉर्मूला। हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या है, ये देखिए हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आ रहा है log e बेस पे x। तो अगर ऐसा फॉर्मूला होगा log e बेस पे x तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 बाई x। और इससे मिलता जुलता दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है। इसमें कंफ्यूजन होगा इसलिए मैं आपको यहीं पे ये समझा दे रहा हूं। अगर हमारे पास फॉर्मूला हो log a बेस पे x, बेस हमारा a होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई x log a बेस e। ठीक है, अगर बेस e होगा तो आंसर आता है 1 बाई एक्स, और अगर बेस a होगा तो 1 बाई एक्स log a बेस e होगा। ठीक है, जैसे इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम इजी सा देख लें। मान लीजिए log 5 बेस x है हमारे पास, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बेसिक वही हो जाएगा 1 बाई एक्स log 5 बेस e। तो ये इसका इंप्लीमेंटेशन हो गया कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले हो गए हैं, ये बेसिक फॉर्मूले थे। अब इससे थोड़ा सा बढ़ के हम देखते हैं कि साइन कॉस टेन जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चे अभी तक हमने 4 फॉर्मूले देखे। अब उस फॉर्मूले पे हम अपने 2-4 क्वेश्चन भी लगा के देख ले, ताकि आपको भी थोड़ा सा ये हो जाए कि हाँ फॉर्मूले हम जो सीखे हैं उसका यूज कैसे होता है। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन आ रहा है डी बाई डी एक्स करना है हमें 3x टू दी पावर 1 बाई 3 प्लस 2e टू दी पावर x। ये क्वेश्चन है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले कल के रूल पे हम जाएंगे। हमारे पास 2 टर्म दे रखे हैं तो हम दोनों में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लगा देंगे। तो जब हम दोनों में डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 3x टू दी पावर 1 बाई 3 प्लस d बाई डी एक्स 2e टू दी पावर x। अब रूल नंबर 2 हमारा जो कल वाला था कि अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है।
हम यहाँ पे 3 को जब बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 1/3 और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है उसे बाहर लाएंगे तो d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x हो जाएगा। अब हम अपना बेसिक फॉर्मूला लगा लेंगे x टू दी पावर n वाला। तो यहाँ पे हमने कल पढ़ा था x टू दी पावर n क्या होता है, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको। वो होता है n x टू दी पावर n माइनस 1 जब हम x टू दी पावर n का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो उस हिसाब से क्या है, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाएगी 1/3। अब इस पावर में से एक क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, प्लस 2 और अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x क्या होता है, e टू दी पावर x ही होगा। तो यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस का 2/3 प्लस 2 e टू दी पावर x। तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन था। इसको बताने का मतलब ये था कि हम कैसे अपने फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देख लेते हैं जो हमारे आने वाले चैप्टर्स और आने वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए उन्हें देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चे देखते हैं, हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है d बाई डी एक्स साइन एक्स। तो अगर हमारे पास साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा तो आंसर आएगा हमारे पास कॉस एक्स। ठीक है, दूसरा फंक्शन लेते हैं हम d बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो ये आएगा माइनस के साइन एक्स। ठीक, साइन पे ध्यान रखिएगा, कॉस होगा तो माइनस का साइन एक्स आएगा। ठीक, तीसरा फंक्शन लेते हैं हम d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो ये हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगला फंक्शन है हमारे पास d बाई डी एक्स कॉट एक्स जो हमें दे देगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चे, तो 4 फंक्शन हो गए, बचे 2 फंक्शन, सेक देख लेते हैं और कोसेक देख लेते हैं। तो अगली बार हम देखते हैं, अगर हमारे पास आ जाए d बाई डी एक्स सेक एक्स तो ये हमें दे देगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और लास्ट फंक्शन है हमारे पास d बाई डी एक्स कोसेक एक्स। तो बच्चों इसका हो जाएगा माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हमें याद ही रखने होंगे। तो एक बार मैं इसको फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। अगर साइन एक्स होगा तो डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स होगा तो माइनस का साइन एक्स आएगा, टेन एक्स होगा तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉट एक्स होगा तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। और हमारे पास अगर सेक एक्स होगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा और कोसेक एक्स होगा तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा माइनस में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लगाते हैं इससे रिलेटेड। और हाँ, ये हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें मैंने आपको लगभग सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल लगाएंगे। ठीक है, और देखेंगे इन फॉर्मूलोज का कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। अपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं अब हम सारे फॉर्मूले को आपको एक बार सवाल के थ्रू रिवाइज करा दे रहे हैं, जिससे कि आपको फॉर्मूले पे कमांड हो जाए। और फॉर्मूले पे अगर कमांड होगी तो सारे 80 to 90% हम क्वेश्चन जो होंगे फॉर्मूले बेस्ड ही हमें मिलेंगे, तो वो हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास 2-3 फॉर्मूले यूज हो जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारे पास है d बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस लॉग ए एक्स प्लस साइन एक्स। कुछ और थोड़ा सा बढ़ा लें अगर हम, तो एक और टर्म ले रहे हैं एक्स स्क्वायर। ये इतना बड़ा क्वेश्चन एक ही में मैंने लिया ताकि आपको 5-6 क्वेश्चन लगाने की जरूरत ना पड़े, आप एक ही में सारी चीजें समझ जाएं। तो देखिए हमारे पास कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 टर्म है, मतलब 4 जगह हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस d बाई डी एक्स लॉग a बेस x प्लस d बाई डी एक्स साइन एक्स और प्लस d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो ये हमने सबको अलग अलग डिफरेंशिएट
फंक्शन लगा दिया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन अभी पढ़ा था, e की पावर x प्लस log a बेस x है। अभी मैंने आपको बताया था बेस में e होगा तो आंसर आता है 1/x, लेकिन बेस में अगर a होगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1/x log e बेस a। ठीक है, e बेस a नहीं होगा बच्चों, a बेस e हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x हो जाएगा। और यहां पे हमारा बेसिक फॉर्मूला है x टू द पावर n वाला लग जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी और इस पावर में से एक कम कर लेंगे तो दो में से एक लेस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे उन पे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते चले जाएंगे। अब हम कुछ अच्छे से ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं जिनमें हमें देखने पे लगे कि ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, हम कहाँ यूज कर सकते हैं। बच्चे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास कई बार बोर्ड में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है और वो हमें 2 नंबर में देखने को मिल जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चन से, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो कि हाँ हमने जो सीखा है उस पर हम क्वेश्चन लगा ले रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आया √1 प्लस साइन 2x का और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो सबसे अच्छी बात है बच्चों की किसी भी सवाल को करने से पहले उसकी अप्रोच को सोचते हैं हम कैसे लगाएं, ये नहीं कि फटाफट हम शुरू ही हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्या हम इस अंडर रूट को हटा सकते हैं, बट ये अंडर रूट हट नहीं पाएगा क्योंकि जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो होल पावर 1/2 आ जाएगी और उसका कोई फॉर्मूला हम एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस 1 से। क्या ये 1 हमारी कुछ हेल्प कर सकता है? तो हमने देखिए 10th में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम इसी 1 का यूज कर लेते हैं फॉर्मूले के फॉर्म में। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। दूसरी बात, अब यहाँ पे हमारे पास एंगल किस में है? एक्स में है और ये जो साइन 2x दिख रहा है ये हमारे डबल एंगल में। तो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये भी एंगल अब सिंगल सिंगल आ गए तो यहाँ पे हम इसके फॉर्मूले को लिख देंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए हमें कुछ नया एक्सप्रेशन मिला और इस नए एक्सप्रेशन को देखते ही कुछ आइडिया हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। ठीक है, यहाँ पे a साइन है और b क्या है? कॉस है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारे पास ये अंडर रूट अब हट जाएगा किससे? इस स्क्वायर से। तो जैसे ही ये इस स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो नया एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स। अब ये हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया है। 2 टर्म है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? कॉस एक्स। और यहां पे कॉस एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स। तो ये बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में देखने को मिला है, तो इसे आप देख सकते हैं, काफी हेल्प मिलेगी आपको इस क्वेश्चन से। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, डी बाई डी एक्स करना है माइनस ई की पावर एक्स प्लस लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर प्लस 5 सेक एक्स। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे लगा भी सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। तो 3 टर्म है, 3 टर्म में हमें हर जगह डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम इसमें जब डिफरेंशिएशन भेजेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, इसमें भेजेंगे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5 सेक एक्स। अब बच्चों देखिए मेरी अप्रोच ये रहती है कि मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूं जिसमें
हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको पिछले या अगले जो भी 10th के या 11th के कॉन्सेप्ट हो वो भी क्लियर हो जाएं। ठीक है बच्चों। अब जैसे यहाँ पे एक टर्म आ गया हमारे पास log e बेस एक्स स्क्वायर है। अभी तक तो हमने सिर्फ फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था log e बेस एक्स का जो होता है 1/x। बट यहाँ पे तो कहानी उल्टी हो गई, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ मैं कुछ आपको log की प्रॉपर्टी इसी क्वेश्चन के साथ साथ बता दे रहा हूँ जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इन्हें मैं कहीं साइड में लिख दे रहा हूँ। तो बच्चे 3 प्रॉपर्टी हैं लॉग की, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास अगर लॉग m इंटू एन है, 2 टर्म मल्टीप्लाई में है लॉग के साथ, तो हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n। दूसरा प्रॉपर्टी है लॉग m बाई n, अगर 2 टर्म डिवाइड में होंगे तो ये लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास हो जाएगी जो यहाँ पे यूज होने वाली है, log m टू द पावर n। इसमें क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी और ये बन जाएगा log m। तो ये क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिख रहा है, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। बाकी के 2 टर्म तो बहुत ही इजी हैं। ये रहा माइनस डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस। अब सबसे पहले हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये हो गया x, तो x यहाँ पे किससे रिलेट हो रहा है, m से, और पावर किससे रिलेट हो रही है, n से। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पावर होगी आगे आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा 2 log e बेस पे x प्लस अगले टर्म पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था जब भी कांस्टेंट टर्म होगा मल्टीप्लाई में तो उसे क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया है 2, और e की पावर x का फॉर्मूला लगा देंगे d बाई डी एक्स, तो क्या हो जाता है 1/x प्लस 5, और सेक एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो आप जितने सवाल लगाते जाएंगे उतना ही फॉर्मूला आपको क्लियर होता जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा सिंपल वे में लिख लें, तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 5 सेक एक्स इंटू 10x। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको इंटीग्रेशन में भी देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर, जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है log e बेस रूट एक्स प्लस a टू द पावर x प्लस 3। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। बच्चों मैं क्वेश्चन का लेवल हर क्वेश्चन के बाद स्टेप टू स्टेप बढ़ाता ही जाऊंगा, जिससे आपको भी थोड़ा सा काफी कुछ सीखने को मिले। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास 3 टर्म है, तो हम सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एक बार हमने इसके साथ डिफरेंशिएशन ले लिया, एक बार हमने इसके साथ डिफरेंशिएशन ले लिया, और एक बार हमने इसके साथ डिफरेंशिएशन ले लिया। तो देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बात रही रूट एक्स है, तो हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने का मतलब क्या होगा कि हम इस x को क्या लिख सकते हैं, पार लगा देंगे, रूट हटाएंगे, d बाई डी एक्स प्लस d बाई डी एक्स ए टू दी पावर x। और यहाँ पे देखिए ये हमने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ पे भी जो फंक्शन होना चाहिए वो x में होना चाहिए। बट यहाँ क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। अब यहाँ पे हम अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग m की पावर n, तो ये हो जाता है n log m। तो यहां पर भी क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा, d बाई डी एक्स 1/2 आगे आ गया, तो ये हमारे पास बन गया log x। और बच्चों यहाँ पे देखिए क्या होगा, a की पावर x का फॉर्मूला अभी हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है a टू दी पावर x log e बेस a। अब बच्चों यहाँ देखिए क्या है, ये कांस्टेंट टर्म 1/2 है, इसे बाहर कर लेंगे, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जब यहाँ पे e हो तो हो जाएगा 1/x।
प्लस a टू द पावर x। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2x प्लस a टू द पावर x log बेस a। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा। आइए अब हम बढ़ते हैं कुछ अच्छे टॉपिक की तरफ। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये एक ऐसा मेथड है या एक ऐसी अप्रोच है जो आपको डिफरेंशिएशन में आई थिंक सारे क्वेश्चन पे लगेगी अब ये, और इंटीग्रेशन में भी ये लगेगी। तो इस अप्रोच को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे देखते हैं और कितने इजी वे में मैं इसे बताता हूं, जिसे हम बोलते हैं चेन रूल। ठीक है बच्चों, तो चेन रूल हम देख लेते हैं। चेन रूल का मतलब क्या है वो भी हम बताते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही अच्छे वे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में जो आपका मेथड लगेगा वो आने वाले क्वेश्चन के लगभग कई क्वेश्चन पे वो मेथड अप्लाई होगा। तो आप इस क्वेश्चन के साथ साथ उस मेथड को भी सीखिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन 1 प्लस cos 2x, ये क्वेश्चन है, और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों एक चीज आप याद रखिए, ये एक मेथड समझिए या ट्रिक समझिए। ये मैं साइड में लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये बुक्स में नहीं मिल पाएगा जल्दी। जैसे कि मान लीजिए अगर साइन के साथ 1 आता है, जैसे 1 प्लस साइन है। अब अगर साइन के साथ x हो या 2x हो, वो तो हम आगे चल के देखेंगे कि x भी हो सकता है और 2x भी हो सकता है। बट जब भी साइन के साथ 1 आएगा तो इस 1 का यूज हम करेंगे किस टर्म में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और इस साइन एक्स का जो यूज करेंगे, अगर यहाँ पे 2x है तो अभी हमने ये फॉर्मूला किया भी है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर 1 आ जाए कॉस के साथ, ठीक है बच्चों, तो आप ये नहीं अप्लाई कर सकते, इसीलिए मैं आपको ये लॉजिक बता रहा हूं। कॉस के साथ 1 की कभी भी बनती नहीं है, ये याद रखिएगा आप। जब भी कॉस के साथ 1 आएगा, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, तो कॉस जो होगा अपने कुछ वेपन्स का यूज करके इस 1 को हटा देगा। देखिए वो कैसे कर सकता है, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस 2x, तो यहां पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो हम यहां पे अगर जब रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जिससे क्या होगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही होगा। ठीक, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। ये 100% श्योरिटी है कि जब भी cos के साथ 1 आएगा तो हम या तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, या एक फॉर्मूला मैं और लिख दे रहा हूं, और मैं बता भी दूंगा कि ये दोनों फॉर्मूले सेम है, बट यूज कहां कैसे होगा। एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये फॉर्मूला देखिए अंतर क्या है इसमें, यहाँ 1 माइनस में है और यहाँ 1 प्लस में है। तो ये वाला जो फॉर्मूला यूज हुआ ये यहाँ यूज हो जाएगा। ये यहाँ इसलिए यूज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये 1 प्लस में है और ये 1 क्या है, माइनस में है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये रही कि अगर हमें 1 को काटना है तो हमें देखना होगा कि अगर 1 प्लस में होगा तो हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें 1 माइनस में आ रहा हो, और अगर 1 माइनस में होगा तो हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें 1 प्लस में आ रहा हो। तो आप फटाक से दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। मैं इन दोनों फॉर्मूले पे आपको सवाल करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लें। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला लगा लेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये रहा d बाई डी एक्स। तो देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, d बाई डी एक्स। अब यहां पे देखिए क्या बचा, हमारे पास बचा है रूट 2 cos स्क्वायर x। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर तो रूट से हट जाएगा
तो यहाँ पे √2 और बचा क्या cos x और ये रहा d/dx। तो अभी मैंने बताया कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा तो उसे बाहर कर लेंगे, तो √2 d/dx ऑफ cos x और d/dx ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन x। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √2 sin x। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन में मान लीजिए ये हो जाता, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लिख जाता cos 2x - 1 और हमें d/dx करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अंतर क्या हो गया, यहाँ पे 1 प्लस में था, यहाँ 1 माइनस में, तो इस बार अब हमें फॉर्मूला चेंज करके लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 2 जो अभी बताया वो लगाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग सकता है, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास 1 - 2 sin² x। ये हमने cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया और बाद में क्या है -1। तो देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच क्या गया d/dx -2 sin² x। फिर भाई √2 माइनस में बच जाएगा और यहां से क्या बन जाएगा sin x। ठीक है, अब हम इसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, माइनस का √2 और sin x का आ जाएगा cos x। तो ये भी हमारा यहां से आंसर निकल आएगा। तो ये बच्चों हमारा दूसरा मेथड था। दूसरा मेथड दूसरे क्वेश्चन पे हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये रहा हमारा आज का वीडियो और इसमें मैंने कोशिश की आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराने की और जितने मैंने मेथड या फॉर्मूले आपको बताए हैं उस पे मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चेन रूल। ऐसा मेथड है जो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। तो बच्चों आगे आने वाले वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा और उसमें हम देखेंगे चेन रूल और डिवीजन रूल क्या होता है, क्योंकि इन दो रूल के बल पे हम पूरी डिफरेंशिएशन खत्म कर लेंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर दबा के करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले ही वीडियो में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ।